तब से आज पहली बार किसी ने बोला है। कोई बात नहीं ऋषि, अपन चार्ट पर ही एक्सप्लेन करेंगे तो और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है। बट आप बाकी के लोग बताएं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, लोकेशन वाला पार्ट, कि लोकेशन और एग्जीक्यूशन का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए हमारा। वेरी गुड। अब अपन बात करेंगे दो पैरामीटर के ऊपर, जो हमने टू पैरामीटर्स देखे। एक तो था ट्रेड स्कोर वाला पैरामीटर, दूसरा हो गया लोकेशन वाला पैरामीटर। क्वार्टरली का ये डिमांड था। वीकली पर हमारे पास मल्टीपल जोन थे, डिमांड फर्स्ट और डिमांड सेकंड। ट्रेड स्कोर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमारे पास दोनों डिमांड फर्स्ट और सेकंड जो हैं वो दोनों ही अपने आप में स्ट्रांग थे। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है। बट जो अभी हमने एग्जाम्पल सीखा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग बताएं कि यहां पर ऊपर वाले डिमांड फर्स्ट में ऋषि और डिमांड सेकंड में, डिमांड फर्स्ट में और डिमांड सेकंड में, क्या मैं कह सकता हूं कि डिमांड सेकंड में प्राइस को बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है ऋषि। मतलब प्राइस जब ऊपर से नीचे आएगी, वो ना सिर्फ वीकली के डिमांड जोन में आएगी, वो क्वार्टरली के डिमांड जोन में भी आएगी। किसी को लगेगा कि यहां से ऊपर रिएक्शन आ सकता है, हाँ थोड़ा बहुत आ सकता है आपको ट्रैप करने के लिए, बट आपको अपने एंट्री पॉइंट पर डटे रहना है कि मुझे एंट्री यहीं चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में ऊपर से नीचे रिफाइन करते हुए हम यही तो पता लगा पाए कि रियल बाइंग कहां पर है। आपको प्रॉपर इस एंट्री पॉइंट का वेट करना है। मतलब एक और बात करूं मैं ऋषि, कि मान के चलिए कि 10 लाख पेंडिंग ऑर्डर वीकली के डिमांड जोन में है, तो क्वार्टरली के डिमांड जोन में ऑलमोस्ट 1 CR पेंडिंग ऑर्डर है। 10 लाख पेंडिंग ऑर्डर को ऑलमोस्ट बड़े टाइम फ्रेम के 1 CR पेंडिंग ऑर्डर का भी साथ मिल गया, तो अपने आप में ठीक बात हो गई, अपने आप में अच्छी बात हो गई। और डिमांड थर्ड जो है, भले ही इसका ओरिजिन पॉइंट है, मतलब ओरिजिन तो नहीं, नीचे नीचे वाला सबसे लोएस्ट पॉइंट है डिमांड थर्ड, बट इसका ट्रेड स्कोर 6 है। मैं पूछता हूं आपसे कि यदि इसका ट्रेड स्कोर 7 होता, मैं मानता हूं कि डिमांड थर्ड का ट्रेड स्कोर 7 है और डिमांड सेकंड का ट्रेड स्कोर भी 7 है, आप डिमांड थर्ड और डिमांड सेकंड में किसे प्रायोरिटी देते। बहुत सारे लोग बोल रहे डिमांड थर्ड, कुछ ही लोग बोल रहे डिमांड सेकंड। पहले एक बात बताएं, क्या डिमांड जोन सेकंड में किसी भी तरह से कोई कमी लग रही है कि ये प्राइस को डिमांड जोन थर्ड तक आ जाने देगा? क्या डिमांड जोन सेकंड में किसी भी तरह से कोई कमी लग रही है कि ये प्राइस को डिमांड जोन थर्ड तक आ जाने देगा? नहीं लग रही ना। तो सिर्फ ओरिजिन के भरोसे यहां तक का वेट करना बिल्कुल समझदारी नहीं है। एक ट्रेड करो, 1:2 की ट्रेड करो, टारगेट मिल गया, 1:3 का टारगेट मिल गया, उसके बाद प्राइस मेरे इस डीप डिमांड जोन में आती है, क्योंकि कई कई बार बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में प्राइस को स्ट्रगल करना होता है, बहुत टाइम लग जाता है उसको ऊपर जाने में, उसके पीछे लॉजिक है, पूरी साइंस है, बताएंगे कैसे टाइम लग जाता है। बट डिमांड जोन थर्ड भी यदि अच्छा होता तो प्राइस को नीचे आने के लिए डिमांड सेकंड आने ही नहीं देता, बहुत टाइम लगा देता, तो हमारी एंट्री में भी टाइम लगता। तो डिमांड थर्ड जो है, सेकंड जो है, वही मैं प्रायोरिटी रखूंगा। डिमांड फर्स्ट अपने आप में थोड़ा सा अग्रेसिव पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम से सपोर्ट नहीं कर रहा। यदि थोड़ी सी भी ज्यादा सेलिंग आ गई, वैसे तो इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी ज्यादा सेलिंग आ गई तो फिर इस जोन के ब्रेक होने के चांसेस होंगे। बट यहाँ पर डिमांड सेकंड में क्वार्टरली के डिमांड का सपोर्ट होने की वजह से ये सेलिंग के साथ भी बहुत अच्छी तरह से फाइट कर पाएगा। अब इस वाले एग्जाम्पल से और चीजें क्लियर हुई हैं आपको। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल सुनना आप, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल, कल के एग्जाम्पल भी और आज जो मैं लिख कर लेकर आया हूं वो एग्जाम्पल्स भी।
करने वाले लोग आगे चल के डिमांड ऑन फर्स्ट को भी ट्रेड कर लेंगे। डिमांड ऑन फर्स्ट में एक और एडवांस बात बताऊं, डिमांड ऑन फर्स्ट क्या मेरे लिए एक तरह से लो ऑन द कर्व वाली सिचुएशन है? एक तरह भले ही मैं रिट्रेसमेंट मार्क नहीं कर पा रहा हूं, बट फिर भी डिमांड ऑन फर्स्ट जो है मेरी लो ऑन द कर्व वाली सिचुएशन है। तो डिमांड ऑन फर्स्ट में मुझे मंथली का ट्रेंड बिल्कुल भी चेंज नहीं चाहिए, मंथली का ट्रेंड बिल्कुल मेरे फेवर में होना चाहिए। इवन डिमांड ऑन सेकंड जो हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है, इसमें भी यदि ऐसा हो, इसमें भी यदि ऐसा हो कि ट्रेंड मेरे फेवर में हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अपना लोकेशन क्वालिटी का है, अपना एग्जीक्यूशन क्वालिटी का है, इसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। डी मार्ट में बताता हूं आपको। डी मार्ट में मानकर चलते हैं एक छोटी सी बात जो अभी मैं बता रहा था, ये फोर्थ डिमांड जोन मैंने कंसीडर किया। अब फोर्थ डिमांड जोन में आते आते भले ही वेरी लो ऑन द कर्व है, भले ही हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है, यदि डिमांड जोन की क्वालिटी थोड़ी सी वीक है, क्या इस सिनेरियो में डिमांड जोन फोर्थ को मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करूंगा? नहीं, यही डायनेमिक स्टडी है कि यदि यहीं पर ये जोन स्ट्रांग होता, कोई बात नहीं है, मैं अग्रेसिव, मैं बिना किसी के ट्रेंड के अगेंस्ट भी जा सकता था। हायर टाइम फ्रेम ठीक है, एग्जीक्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है, प्रॉपर है, सारे पैरामीटर हैं, क्लोजिंग है, ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाना चाहिए। बट यदि कोई वीक जोन है तो नहीं करूंगा। अब डीमार्ट में मंथली का एलोकेशन था, वीकली का ट्रेंड था डेली पर। अब एक बात बताएं, ये डेली का जो डिमांड जोन है, मैं कल इसको इग्नोर कर रहा था कि इसको मार्क नहीं करूं, फिर किसी ने कहा कि नहीं सर करिए इसको मार्क, तो मैंने मार्क किया। क्या ये डिमांड जोन मेरे किसी भी तरह से कोई काम का है जो मेरे लोकेशन से बहुत ज्यादा दूर है? थोड़ी सी भी अग्रेसिव सेलिंग आएगी ना, इस डिमांड जोन को बहुत आसानी से ब्रेक कर देगी। मतलब यदि कोई वीकली के सप्लाई जोन से भी प्राइस आ गई ना, इस डिमांड जोन को बहुत आसानी से ब्रेक कर सकती है। और डिमांड जोन सेकंड और डिमांड जोन थर्ड, जिन दोनों का ही ट्रेड स्कोर 7 है, मैं इस केस में डिमांड जोन थर्ड को ट्रेड करूंगा। भले ही मेरे पास कोइंसाइडिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है, बट एटलीस्ट प्राइस के जोन जो है वो हायर टाइम फ्रेम के बिल्कुल पास वाला जोन तो यही है ना मेरा, बिल्कुल नियरेस्ट। और इस वाले केस में क्या यहां पर जो मैंने स्टॉप लॉस इस तरह से रखा था, ऐसा ही कुछ केस बन रहा है कि स्टॉप लॉस में कुछ यहाँ था, थोड़ा सा नीचे बस। अब ये डिफरेंस थोड़ा अभी मेरे लिए एक्चुअल में थोड़ा ज्यादा ही हो गया कि 76, ये जो 80 या 90 रुपीज का स्टॉप लॉस था वो 120 के आसपास हो गया, ठीक है। और एग्जांपल थोड़ा सा और परफेक्ट मिलेगा वो भी कर लेंगे, बट यदि आपको जोन की क्वालिटी में जोन में क्वालिटी नजर आती है तो हाँ 1:2 का टारगेट बहुत आसानी से मुझे मिल जाएगा। इस वजह से मैंने एंट्री स्टॉप लॉस में थोड़ा सा ऐसा किया कि स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे रख दिया, जो मेरी ये वाली पिक्चर थी। ओके। नवीन फ्लोरिन में मेरे पास सप्लाई जोन फर्स्ट जो है वो 6 ट्रेड स्कोर का है, सप्लाई जोन सेकंड जो है वो 7 ट्रेड स्कोर का है। आपकी प्रायोरिटी कौन सी रहेगी, सप्लाई जोन फर्स्ट या सेकंड? सप्लाई जोन सेकंड। सबसे पहले तो ट्रेड स्कोर अच्छा है, उससे भी अच्छी बात कि जो मेरा जोन है वो हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है, हायर टाइम फ्रेम से लोकेशन से कोइंसाइड कर, बिल्कुल परफेक्ट एरिया। बट वहीं पे मैं बात करूं कि डिमांड जोन सप्लाई जोन फर्स्ट जो है ये 7 ट्रेड स्कोर होता, सप्लाई जोन सेकंड जो है वो 6 ट्रेड स्कोर होता, तब आपकी प्रायोरिटी क्या होती? सप्लाई जोन फर्स्ट जो है जो हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड नहीं कर रहा है वो 7 ट्रेड स्कोर वाला पॉइंट है, और सप्लाई जोन सेकंड जो हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है वो 6 ट्रेड स्कोर वाला पॉइंट है। आपकी प्रायोरिटी ऑलवेज कोइंसाइडिंग जोन रहेगी। और ये जैसे क्लोजिंग के लिए मैंने आपसे कह दिया कि क्लोजिंग तो जरूरी है ही है, उसके लिए आप कोई नंबर दें नहीं दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही जितने ज्यादा आप हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइडिंग जोन को ट्रेड करने पर फोकस करोगे उतना ही बेटर होगा। ऐसा नहीं कि मैं आगे चल के ये नहीं बताने वाला कि
नॉन कोइंसाइडिंग लेवल का क्या करना है, नॉन कोइंसाइडिंग लेवल भी बताए जाएंगे, नॉन कोइंसाइडिंग लेवल के साथ डील कैसे करनी है वो भी बताई जाएगी, बट उस सब चीज के लिए टाइम है अभी। उस सब चीज के लिए टाइम है, क्योंकि और वो मैं टाइम इस वजह से लेकर चल रहा हूँ, और हमेशा ही हम लोग वो इस वजह से टाइम लेकर चलते हैं, क्योंकि यदि सबसे पहले आप लोगों को ये बता दिया कि आप इस तरह से भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो सिर्फ आप कॉम्प्रोमाइज ही करोगे, कोई क्वालिटी पर ध्यान नहीं देगा, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि सर ने, मैं एक बात छोटी सी कह दूं ना कॉम्प्रोमाइज करने की, उसी बात को पकड़ के मेंटोर से डिस्कस करेंगे, उसी बात को पकड़ के खुद के दिमाग में रखकर ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम जितना स्ट्रिक्ट हो सकते हैं उतना स्ट्रिक्ट होंगे कि जोन की क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कितने लोगों को लग रहा है कि सर कोइंसाइडिंग जोन में आते आते, वेरी हाई इन द कर्व वेरी लो इन द कर्व में आते आते कितना टाइम लग जाएगा, ट्रेड मिलेगी नहीं मिलेगी, इतने दिनों तक वेट करते रहेंगे क्या, ऐसा ऐसा करके किस किस के मन में डाउट आ रहा है? काफी लोगों के, वो काफी लोगों के नहीं है। बट मैं कहता हूं कि आप जब कंप्लीट टॉप डाउन अप्रोच करने लगेंगे, जब सारे शेयर्स को, मतलब आपने अपनी फेवरेट लिस्ट में सिर्फ 70-80 स्टॉक को भी रख लिया और उनको ही 1-2 महीने देख लिया, आपके पास पैसा कम पड़ जाएगा, ट्रेड्स कम नहीं पड़ेंगे। बहुत सारे स्टॉक होते, पता नहीं कब आपकी आंख खुलेगी, सुबह 9:15 बजे 10% नीचे, 10% ऊपर, 5% अप, 5% डाउन, धीरे धीरे करके पता ही नहीं चलेगा कितने जोन में एंट्री मिल गई। उसकी कमी नहीं आएगी, डोंट वरी। उसके चक्कर में इस बात को बहाना लेकर, और कभी ऐसा हुआ, आप लोग अपना बिजनेस करते हैं, अपनी जॉब करते हैं, जहां पर भी जिस कंपनी में जॉब करते हैं, कभी ऑफ सीजन आता है क्या? कभी तो ऑफ सीजन आता होगा, कोई बिजनेस करते हैं कभी तो ऑफ सीजन आता है ना, कि यार अब काम थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है। ठीक ऐसा बाजार में भी होता है, मार्केट में भी होता है कि भाई कभी ऐसा है कि ट्रेड नहीं मिल रही है तो नहीं मिल रही है, उसमें क्या करें, नहीं है अभी हमारे लाइक मार्केट, थोड़े दिन वेट कर लिया जाए। कजारिया में ये मंथली का एक डिमांड जोन था, ठीक है, मंथली का डिमांड जोन था, ड्रॉप बेस रैली का, ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं था, दैट्स व्हाई अपन इसको इक्विलिब्रियम में समझकर वीकली का ट्रेंड अप और डेली का कोई, ये तीन एग्जीक्यूशन देखे थे, एक ये ड्रॉप बेस रैली, एक ये रैली बेस रैली, और एक ये पॉइंट। यहाँ पर मैं यदि इस लोकेशन की बात करूं तो इसको कितने ट्रेड स्कोर देंगे, इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट पता चलेगा आपको इस वाले एग्जांपल में। कितना ट्रेड स्कोर देंगे, 3+2+2 = 7, क्योंकि बेस कैंडल कम से कम है, लेगआउट कैंडल ज्यादा से ज्यादा है, क्लोजिंग भी ठीक है, फ्रेश भी है, ठीक ऐसे ही। और यहाँ पर इसको कितने नंबर देंगे, 3+2+2 = 7, इसको भी 7 देंगे। दो लेगआउट कैंडल हैं, उसके बाद भी लगातार प्राइस ऊपर गई है, तीन बेस कैंडल है, नीचे वाले को कितने देंगे, 6 नंबर, 3+1+2 = 6। अब किसी को लगे कि सर गैप है, वो गैप कोई बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, इसको 6 नंबर ही थे, गैप के चक्कर में इसको 7 नंबर देकर कॉम्प्रोमाइज करना हो जाए। अब इन तीनों जोन में से आपकी कौन से जोन को ट्रेड करना प्रायोरिटी रहेगी, डिमांड जोन फर्स्ट ये है, डिमांड जोन सेकंड ये है, डिमांड जोन थर्ड ये है, डिमांड जोन सेकंड 7 ट्रेड स्कोर वाला जोन। और डिमांड जोन सेकंड के लिए बहुत अच्छी बात ये है कि प्राइस जब मेरे जोन में आएगी, ये डिमांड जोन सेकंड इससे टेस्टेड हो रखा है, यस और नो, डिमांड जोन सेकंड टेस्टेड हो रखा है रैली बेस वाली इस एरिया से, प्राइस इसी से ही ऊपर जा रही है, कल शायद ध्यान नहीं दे पाए अपन। और डिमांड जोन थर्ड, अपने पास ऑप्शन एक डिमांड जोन थर्ड है और एक ये है ऊपर वाला डिमांड जोन, किस डिमांड जोन को प्रायोरिटी देंगे, मतलब एक तो डिमांड जोन, अब मैं सेकंड को तो हटा चुका हूं, डिमांड जोन फर्स्ट और डिमांड जोन सेकंड हो गया, एक बीच में से हटा दिया, फर्स्ट और सेकंड किसे प्रायोरिटी देंगे,
सेकंड डिमांड, बट फर्स्ट डिमांड जोन अपना स्ट्रांग है। मानकर चलते हैं कि ये वाला डिमांड जोन हमारे पास है ही नहीं, कोइंसाइडिंग नीचे नहीं है। क्या ये मेरा एक कोइंसाइडिंग जोन हो सकता है? मतलब ये मेरा एक जोन हो सकता है, अच्छा जोन, नॉन कोइंसाइडिंग है बट अच्छा हो सकता है। अब इसमें मैं एक छोटा-सा अलग लॉजिक आपको समझाना चाहता हूँ। पहले तो ये देखें ये ज़ोन बना कब? ऊपर डेट दिख रही है आपको? 27 मार्च के आस-पास ये ज़ोन बना है, यहाँ पर देख लीजिए। 27 मार्च के आस-पास ये ज़ोन बना है। और नीचे ये ज़ोन यदि फ्रेश होता, इस डिमांड ज़ोन सेकंड को, ये ज़ोन कब बना था? अप्रैल और मई 2023, ठीक ऐसे ही ये भी अप्रैल और मई 2023। ऊपर डेट देख लें। अप्रैल और मई 2023 में ये ज़ोन बना है और ये बना है अभी मार्च 2024। मेरा पूरा लॉजिक था कि मैं बड़े टाइम फ्रेम से कोइंसाइडिंग ज़ोन ढूँढूँगा, जिससे कि मुझे उस बाइंग बड़े टाइम फ्रेम की बाइंग का भी सपोर्ट मिल जाए। यहाँ पर ये जो मंथली का डिमांड ज़ोन बना, ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड ज़ोन कौन से टाइम फ्रेम पर बना हुआ है? क्या मैं कह सकता हूँ वही अप्रैल-मई का टाइम है ये? अप्रैल-मई 2023 का टाइम है। और इसी अप्रैल और मई 2023 की बाइंग में इस डेली के डिमांड ज़ोन्स का पार्टिसिपेशन है इन डेली के डिमांड ज़ोन्स का। क्या वो मंथली के डिमांड ज़ोन में किसी भी तरह से जो अप्रैल 2023 में बन गया, किसी भी तरह से इस वाले डिमांड ज़ोन का पार्टिसिपेशन है क्या? कोई भी रिलेवेंस है क्या इस डिमांड ज़ोन का जो अभी मार्च 2024 में बना है? ऐसे भी सोचना है कि ये बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, ये तो अभी बना है। मुझे चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम में, यहाँ ड्रॉप बेस रैली में, इन एरियाज़ में कहीं पर भी डिमांड ज़ोन होता, वो यही होता कि भई बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड ज़ोन इन छोटे टाइम फ्रेम से मिलकर बना है, छोटे टाइम फ्रेम का डिमांड ज़ोन इस बड़े टाइम फ्रेम से मिलकर बना है। तो इसके बस ज़्यादा बड़ी लेग आउट टनल होने की वजह से ये कोई पार्शियली कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़ोन के पास नहीं है। मुझे तो उस बाइंग से मतलब है जो बड़े टाइम फ्रेम के ज़ोन मंथली पर अप्रैल और मई 2023 पर आई थी, ठीक ऐसे ही लोअर टाइम फ्रेम पर आ रही है। आई बात समझ में? तो मुझे यदि एंट्री करनी है तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ ये एंट्री और ये स्टॉप लॉस। अभी वैसे ऑलरेडी एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि एमआईटी लॉन्ग की ट्रेड चल रही है मेरी। एक बार इस कॉन्सेप्ट को वापस से रिपीट किया जाए क्या? ये जो अभी बताया है, इस कॉन्सेप्ट को वापस से रिपीट किया जाए क्या? ओके। ड्रॉप बेस रैली का ये मंथली का डिमांड ज़ोन कब बना? मार्च, अप्रैल, मई 2023 की बाइंग की वजह से। ये देख लीजिए टाइम, ये कैंडल देखिए। मार्च, अप्रैल, मई इन 2023 की बाइंग की वजह से बना, येस और नो? बिल्कुल, येस। ठीक है। अब डेली पर यदि मैं नीचे जा रहा हूँ, तो मैं डेली पर जाकर यही तो रिफाइन करना चाह रहा हूँ कि इस डिमांड ज़ोन के अंदर, वापस से सुनिएगा, इस डिमांड ज़ोन के अंदर, इस टाइम फ्रेम के अंदर नीचे आए हुए बाइंग के एक बंच को मुझे देखना है। इसी टाइम ज़ोन के अंदर अप्रैल और मई, मतलब ये डिमांड ज़ोन जो बना, इस डिमांड ज़ोन के अंदर मैं रिफाइन करते हुए लोअर टाइम फ्रेम पर जाना चाह रहा हूँ। तो इस डिमांड ज़ोन का मतलब यही तो है कि यहाँ पर की जो बाइंग आई है अप्रैल, मई 2023 की, इसी ने मिलकर तो वो बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड ज़ोन बनाया है, येस और नो? अप्रैल और मई 2023 में ये जो डेली की कैंडल्स बनी हैं, उन्होंने ही तो इस डिमांड ज़ोन को क्रिएट किया है, बड़े टाइम फ्रेम के मंथली के डिमांड ज़ोन को, येस और नो? उस वजह से ही तो ये बड़े टाइम फ्रेम का ज़ोन बन पाया। उसी वजह से तो वो बड़े टाइम फ्रेम का ज़ोन बन पाया। तो क्या इस बड़े टाइम फ्रेम के कोइंसाइडिंग ज़ोन, बड़े टाइम फ्रेम की बाइंग, छोटे टाइम फ्रेम की बाइंग में, इस वाली मार्च 2024 में जो बाइंग आई है, इसका कोई भी रिलेवेंस है क्या? कोई रिलेवेंस नहीं। ये तो अभी आई है, ये बाइंग तो अभी आई है। मैं ऐसे नहीं समझूँगा कि भई ये वाला डिमांड ज़ोन मेरे बड़े टाइम फ्रेम के पास है, मेरे ब मंथली के 2000
23 वाले डिमांड जोन का सपोर्ट है? नहीं, ये 2024 में बना हुआ डिमांड जोन है, पहले बना हुआ डिमांड। इसकी बाइंग और इसकी बाइंग बिल्कुल डिफरेंट है। अब वो बात अलग है कि ये मेरी प्रॉपर मंथली इनकम ट्रेड थी, ड्रॉप बेस रैली का मेरा डिमांड जोन था, वीकली का ट्रेड अप था, डेली पर प्रॉपर एग्जीक्यूशन में यहाँ पर आने के बाद रैली बेस रैली के इस डिमांड जोन में आने के बाद ये चल गई, ये बात अलग है, ये बिल्कुल अलग बात है, दोनों को मिक्स नहीं करना। टेस्टेड हो गया ठीक है, बट ये बिल्कुल अलग बात है, ये जोन बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, प्राइस यहाँ से चल चुकी है। अब इसमें कोई मैं वीकली की अपॉर्चुनिटी देखूं, नई नए तरीके की बात करें, क्या मेरे पास वीकली का ये रैली बेस रैली का डिमांड हो सकता है? एक बात तो तय हो गई कि मंथली इनकम ट्रेड चल रही है, वीकली का डिमांड हो गया, वो नए बायर्स मानेंगे हमें तो उसको। और वीकली का सप्लाई जोन ऑलरेडी टेस्टेड है, डेली पर हमारे पास ये पिक्चर है, और 125 मिनट पर कल भी शायद हमने देखा था, ये एक पिक्चर 125 मिनट पर अच्छी नहीं, कल देखा था शायद ना ये, और 75 मिनट पर ये पिक्चर, दोनों पर एक क्लियर पिक्चर नजर नहीं आ रही, कोई प्रॉपर लैग नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, अभी सिर्फ इतना छोड़ देते हैं कि मंथली का लोकेशन मिला, डेली का ट्रेंड मिला, बट अब मेरे पास लोअर टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन पर कुछ नहीं है, तो इस वजह से इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, बट आपको जो कोइंसाइडिंग वाला लॉजिक है वो उसी बाइंग की रेंज में फाइंड आउट करना है, पार्शियली कोइंसाइडिंग वाला उसी बाइंग की रेंज में फाइंड आउट करना है निधि, जिस टाइम पर बड़े टाइम फ्रेम का जोन बना है अप्रैल मई मार्च 2023। कोई बात नहीं, लोकेशन के लिए ले रहे थे ना आप सिद्धार्थ। आज सन टीवी में एक ड्रॉप बेस रैली करके एक डिमांड था, वीकली में सन टीवी पर ड्रॉप बेस रैली डिमांड था, प्राइस अपने इतने सारे 7 बेस कैंडल 8 बेस कैंडल वाले डिमांड जोन के अंदर थी, सप्लाई जोन के अंदर थी वीकली पर, बट वीकली पर ये एक मेरे पास प्रॉपर रैली बेस रैली का जोन था, ड्रॉप बेस रैली का। डेली पर ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं था, 125 मिनट का ये डिमांड जोन, इधर एंट्री, और मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा, और ये 1:2 का टारगेट कहीं सेम डे ही इसमें टारगेट हो गया, नेक्स्ट डे इसमें टारगेट हो गया, इधर एंट्री और मैंने स्टॉप लॉस को यहाँ रखा है हायर टाइम फ्रेम के नीचे, इसमें ये रैली बेस रैली का कंप्लीट जोन मैंने मार्क किया है। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है। अभी एक और मैं और ये तो खैर चला हुआ स्टॉक बता रहा हूँ, नया स्टॉक भी बताता हूँ। वर्लपूल देखिए, वर्लपूल में वीकली का क्या मैं इस तरह से लोकेशन मार्क कर सकता हूँ? वीकली का क्या मैं इस तरह से लोकेशन मार्क कर सकता हूँ ड्रॉप बेस वैली? यदि किसी को लगे इसको मैं ऐसे मार्क करूँ, ठीक है ऐसे मार्क कर लीजिए, पर मुझे ऐसा लगता है इसको लोकेशन मार्क कर रहा हूँ ना, कंप्लीट एरिया को एक बार मार्क कर लेते हैं, रिवर्सल पॉइंट है 5 बेस करंट वाला लोकेशन मेरा हो गया। ऊपर सप्लाई जोन की बात करूं वीकली पर, एक ये मेरे पास ये सप्लाई जोन टाइप स्ट्रक्चर है, ये सप्लाई जोन टाइप स्ट्रक्चर है ड्रॉप बेस ड्रॉप करके, यदि मैं इसको रिट्रेस करता हूं तो प्राइस अपने इक्विलिब्रियम में है, यस और नो? डेली पर ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, अप हो चुका है, डेली पर ट्रेंड 1 2 3 4 5 6 7, और उसके अकॉर्डिंग यदि मैं 125 और 75 मिनट पर कोई ट्रेड फाइंड आउट करूं, तो 125 मिनट पर एक ये एरिया मुझे नजर आता है रैली बेस रैली, एक ये एरिया नजर आता है रैली बेस रैली, इसके अलावा ये बहुत सारी बेस कैंडल वाला एरिया है, मोर देन 5 हो गया, तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ।
75 मिनट पर भी गुलजार एक बार रिफाइन कर लेते हैं। 75 मिनट पर एक मेरे पास ये रैली बेस रैली का जोन है और नीचे तो ये जोन है। क्या मुझे इतना ऊपर यहां पर इस जोन को ट्रेड करना चाहिए? नहीं, इसको ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा अभी जो फोकस है वो ओनली कोइंसाइडिंग लेवल है, और कोइंसाइडिंग लेवल या बिल्कुल पास के लेवल यहाँ 75 से ज्यादा बेटर 125 मिनट पर मिल रहे हैं। क्या मेरे पास ये रैली बेस रैली का अच्छा जोन है जिसमें ये एंट्री और ये पार्शली एक तरह से मेरा स्टॉप लॉस तो लोकेशन के नीचे आ ही रहा है, और नीचे वाला एरिया भी ये भी 60 स्कोर वाला जोन है, ऊपर वाला एरिया भी 60 स्कोर वाला जोन है। दोनों ही डिमांड जोन मेरे 60 स्कोर वाले हैं ना, यस और नो? दोनों ही डिमांड जोन मेरे 60 स्कोर वाले हैं, यस। बट इन दोनों में यदि मुझे प्रायोरिटी देनी हो तो मैं किसे दूंगा? ऊपर वाले डिमांड जोन फर्स्ट को, नीचे वाले डिमांड जोन सेकंड। मैं कहता हूं मैं डिमांड जोन फर्स्ट को भी ट्रेड कर लूंगा। मैं कह रहा हूं कि मैं डिमांड जोन फर्स्ट को भी ट्रेड कर लूंगा यदि डिमांड जोन फर्स्ट ऊपर होता ना। डिमांड जोन फर्स्ट यदि ऊपर होता, पार्शियली कोइंसाइड नहीं कर रहा होता, मेरी स्टॉप लॉस की लाइन भी मेरे बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से दूर होती, तब मैं डिमांड जोन सेकंड को प्रायोरिटी देता, अदरवाइज डिमांड जोन फर्स्ट को। बट फिर भी इसमें व्हेन टू बी अग्रेसिव, व्हेन टू बी कंजर्वेटिव, मतलब दो अप्रोच हैं। ऊपर वाली को मैं लिटिल बिट अग्रेसिव कह सकता हूँ, नीचे वाली को बिल्कुल कंजर्वेटिव। आपको कब कब क्या अग्रेसिव होना है, कंजर्वेटिव होना है, वो आपको देखना है। अब एक छोटी सी बात मैं एक एडवांस पॉइंट बताता हूँ। क्या इस वीकली के डिमांड जोन ने ऊपर जाते हुए इस वाली रेंज को ब्रेक कर दिया? लोकेशन ने ही कुछ अचीव कर लिया है, लोकेशन का ही कुछ अचीवमेंट हो गया है। डेली पर मैं जाऊं, अप्रॉक्स यहाँ पर कोई मैंने जोन देखा था 125 का, तो उस बाइंग का भी तो बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है ना इस वाली रेंज को ब्रेक करने में। यहाँ पर जो मैंने 125 मिनट पर एक कोई डिमांड जोन मार्क किया था इस रेंज के आसपास, इस बाइंग का भी तो पार्टिसिपेशन है ना इस वाली रेंज को ब्रेक करने होने को। तो ये भी रैली बेस रैली का डिमांड जोन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये रैली बेस रैली का और भी ठीक पार्टिसिपेशन, और भी क्लोज पार्टिसिपेशन है इस वाली रेंज को ब्रेक करने में। बट मैं आपसे अभी ये बात नहीं कहूंगा कि आप इसे ट्रेड कर लो, इसको ऑब्जर्व कर लो कि यहां पर प्राइस आती है तो होता क्या है, ऐसे ऑब्जर्व कर ले। जैसे ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये स्टॉप लॉस है, और ये टारगेट है। इसे ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर होता क्या है। होने को तो इसने भी बहुत कुछ अच्छा किया है, बट इसको ट्रेड करने के लिए, इसको प्रायोरिटी के लिए कभी नहीं कह रहा। मैं नीचे वाले इस वाली रेंज जो मैंने 125 पर मार्क करी है उसको प्रायोरिटी के लिए कह रहा हूं यहाँ पे। वर्लपूल में समझ में आया जो एक और डिफरेंट सिनेरियो मैंने बताया है? क्लियर हुआ पॉइंट? जितने ज्यादा एग्जांपल्स पर हम इन डिटेल बात करेंगे, जितने ज्यादा एग्जांपल्स पर हम इन डिटेल बात करेंगे, उतनी ही चीजें क्लियर आएंगी। अभी और भी मेरे पास एग्जांपल्स हैं, पर मैं बीच में एक बार के लिए आपसे कह रहा हूं कि जब आप रिकॉर्डिंग देखें, मोबाइल में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें और कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर उन चार्ट के साथ वैसे ही जाएं जैसे मैं गया था। जैसे मैं हर एक कैंडल को पर जा रहा हूं, जैसे मैं हर एक टाइम फ्रेम पर जा रहा हूं। आई बात समझ में? और जितना अच्छी तरह से चार्ट पर एक्सप्लेन हो सकता है, उतनी अच्छी तरह से किसी को यहाँ पर ठीक समझ में आ जाता है, किसी को चार्ट पर अच्छी तरह समझ में आता है। मुझे अच्छी तरह से समझाने में मजे भी चार्ट पर ही आते हैं। नहीं तो अपन टाइम पास ही इन पेंट पर पिक्चर बना बना के इतना टाइम पास कर लेंगे, चार्ट की प्रैक्टिस कोई बहुत कम टाइम। और आज के टाइम पे जितनी ज्यादा जब आपकी लाइव क्लास चल रही है, डेली कोई बताने को है, समझाने को है, होने को तो मेंटोर भी बाद में रहेंगे। बट आज के टाइम पर जिसने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली, पीछे के भरोसे नहीं रहे कि एक बार क्लास कंप्लीट हो जाए जब एकदम से इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, उसके भरोसे मत रहना। पीछे तो फिर पीछे होता है, बाद तो बाद ही होता है, कल कभी नहीं आता। आज यदि हो जाएगा, आज एनर्जी है, आज आपके आसपास माहौल है, आज मैं आपको दो बातें नई बता रहा हूँ, दो बातें अच्छी बता रहा हूँ, दो बातें कह के समझदार कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, तो आपको वो बातें बहुत अच्छी तरह से ज्यादा टाइम तक मेमोरी में बैठी रहेंगी।
यूपीएल में कल कोई कह रहे थे कि डीआईटी लॉन्ग के बारे में, क्या डीआईटी मेरे पास ये एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड हो सकता है? ऊपर सप्लाई जोन काफी दूर है, मार्क करो या ना करो, इसको इक्विलिब्रियम में समझते हुए 75 मिनट पर ट्रेंड देखते हैं। 75 मिनट पर ट्रेंड बिल्कुल अप है, और 15 मिनट पर यदि मैं कोई एक्सक्यूशन देखूं, तो क्या मेरे पास ये एक ड्रॉप बेस रैली का ठीक ठाक हायर टाइम फ्रेम के पास, हायर टाइम फ्रेम के अंदर तो कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, बट यहाँ पर एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड हो सकता है, ये वाला पॉइंट। ये एंट्री और ये स्टॉप लॉस और जस्ट डबल टारगेट, बहुत ही क्विक ट्रेड है। डीआईटी ट्रेड है, सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अभी डीआईटी एचआईटी करनी नहीं है, ऑब्जर्व करना, देखना है, किन्हीं ने पूछा तो मैंने बताया। इसमें ऐसे ही सेम ये रैली बेस रैली का डिमांड था। ये मेरे पास रैली बेस रैली का डिमांड था, और रैली बेस रैली के डिमांड में उस टाइम पर 75 मिनट का ट्रेंड जो भी रहा हो, ये वाला टाइम था, 75 मिनट का ट्रेंड अप ही था, और 15 मिनट के इस नॉन कोइंसाइडिंग जोन में, इस नॉन कोइंसाइडिंग जोन में आने के बाद प्राइस चल के ये 1:2 का अच्छा टारगेट दे गया। ऐसे ही हो सकता है ये भी अच्छा टारगेट दे जाए। ये यूपीएल में डीआईटी ट्रेड भी बहुत अच्छी चल जाएगी, क्योंकि यूपीएल अपने आप में इस क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। यूपीएल अपने आप में इस मंथली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है, और इसके साथ साथ भी और बहुत सारे फैक्टर हैं, 20 MA का होना, कंफर्मेशन एंट्री, क्लोजिंग का अच्छा होना, बहुत सारे फैक्टर हैं लोअर टाइम फ्रेम को ट्रेड करने के लिए जो हमें अपने साथ चाहिए होते हैं। बट ये भी एक ट्रेड है। ये पीजीएचएच करके एक एफएमसीजी का स्टॉक है। स्टॉक अभी मंथली के डिमांड से यहां से ऊपर जा रहा है। वीकली पर इसमें जो मुझे नजर आता है, वीकली का एक ये लोकेशन है, वीकली का ये लोकेशन है। ऊपर अभी ये कोई खास सप्लाई नहीं है, मार्क करें तो भी ये लो ऑन द कर्व है, यहाँ पर देखें तो कोई सप्लाई जोन नहीं है। डेली पर ट्रेंड की बात करें तो डेली का ट्रेंड मेरा डाउन है, डेली का ट्रेंड आपको डाउन नजर आ रहा है। अब जब आपका प्राइस इक्विलिब्रियम में है, डेली का ट्रेंड डाउन आया, तो दो चीजें हुई, हम लेवल तो सिर्फ और सिर्फ कोइंसाइडिंग ही लेंगे, और कोइंसाइडिंग के साथ साथ वो लेवल बहुत ही क्वालिटी का होना चाहिए। लाइक मैं 125 मिनट की बात करूं, बहुत ही क्वालिटी का जोन होना चाहिए। क्या 125 मिनट पर मेरे पास ये एक ठीक ठाक लेवल है? ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस, ये कुछ टारगेट। जब प्राइस जोन में आएगी तो वो ऑटोमेटिकली वेरी लो ऑन द कर्व हो जाएगी प्राइस। प्रकाश, जब प्राइस जोन में आएगी तो वो ऑटोमेटिकली वेरी लो ऑन द कर्व हो जाएगी। और ये एक रैली बेस रैली का इतनी छोटी सी स्मॉल बेस कैंडल का जोन था, जब ऊपर से जो नॉन कोइंसाइडिंग एरिया था वो भी अच्छी तरह से चल गया, इस वजह से मैं इसको मार्क कर रहा हूं। यहाँ पर 75 भी है, 125 मिनट पर भी है। आपको ये ट्रेड करनी नहीं है, सिर्फ देखनी है कि क्या होता है, करनी नहीं, देखनी है कि क्या होता है, प्राइस यहाँ पर आती है किस तरह से रिएक्ट करती है। ऑब्जर्व तो कीजिए, ट्रेड करना मत, क्योंकि ट्रेड के लिए जब मैं अलाउ करूं तभी आपको करनी है, आफ्टर 10 क्लासेज या उसके बाद भी। बट ये प्रॉपर डब्ल्यू इनकम ट्रेड है। ट्रेंड मेरे अगेंस्ट है, ये मेरे लिए नेगेटिव फैक्टर है, बट हाई टाइम फ्रेम से कोइंसाइड एरिया मिल गया, ठीक है। पीजीएचएच करके शेयर। आई बात यहां तक समझ में? यहां तक जो कुछ भी बताया है वो क्लियर हुआ आप लोगों को?
अवंती फीड करके एक शेयर है, यहां पर क्वार्टर मंथली पर ये एक डिमांड ड्रॉप बेस रैली, मेरे रडार पर है अभी ये ड्रॉप बेस रैली। ऊपर अभी मंथली का कोई सप्लाई जोन नहीं है, ऑलरेडी इस नॉर्मल से रेंज से, नॉर्मल से सप्लाई की रेंज से प्राइस नीचे आ रही है। मंथली का और बहुत दूर दूर तक कोई सप्लाई जोन नहीं। अच्छी बात यह है कि मंथली के सारे सप्लाई जोन टेस्टेड। ईयरली हाफ ईयरली से भी इसकी टॉप डाउन अप्रोच कर लेंगे, बट बाद में, आज नहीं, नहीं तो आज बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। बट आप आज के हिसाब से मंथली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग मंथली की ये लोकेशन, ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है, ये सप्लाई जोन टेस्टेड, ये सप्लाई जोन टेस्टेड, ये सप्लाई जोन टेस्टेड। तो आपको ये लग रहा होगा ना कि यार ये सारे सप्लाई जोन टेस्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि ऊपर यदि जाएगा तो रोकने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर जाएगा तो रोकने के लिए कुछ नहीं है। नवनीत लेग आउट एक है तब भी ले लेंगे भाई, क्योंकि ये लोकेशन फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, एग्जीक्यूशन फाइंड आउट नहीं कर रहा। वीकली पर मेरे पास ये एरिया है, वीकली पर ट्रेंड बिल्कुल क्लियर कट अप है। और डेली पर यदि मैं एग्जीक्यूशन की बात करूं, डेली पर इतने दूर के एग्जीक्यूशन, करंट मार्केट प्राइस के एग्जीक्यूशन नहीं, मुझे चाहिए मेरे हायर टाइम फ्रेम के पास वाले एग्जीक्यूशन। क्या ये अपने आप में परफेक्ट एरिया है एंट्री स्टॉप लॉस के साथ? 7 ट्रेड स्कोर प्रॉपर ठीक एकदम से एरिया। स्टॉप लॉस, अब देखिए आपका यहाँ पे कंजर्वेटिव होना और अग्रेसिव होना देखेंगे कि आप यहाँ पर इस तरह से स्टॉप लॉस रखते हैं या इस तरह से स्टॉप लॉस। मैं तो कहता हूं अभी यहीं पर स्टॉप लॉस रखें। मैं बाद में बदल भी सकता हूँ, बाद में चेंज हो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने आज कह दिया आपसे तो मैं अपने स्टॉप लॉस को यहीं पर रखूंगा, नहीं। मैं माहौल देख लूंगा, सिचुएशन देख लूंगा कि प्राइस कितना अग्रेसिवली डाउन आ रही है। प्राइस जितना यदि अग्रेसिवली डाउन आएगी ना, तो फिर मैं, जब वेन टू बी अग्रेसिव वेन टू बी कंजर्वेटिव 11th क्लास का टॉपिक है, बट फिर भी मैं कहता हूं अग्रेसिवली बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आएगी तो मैं स्टॉप लॉस को यहां शिफ्ट कर दूं। अदरवाइज मेरा ये एंटी स्टॉप लॉस ठीक है, यहां से भी मेरा काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छी क्लोजिंग है, इस वाली रेंज के ऊपर क्लोजिंग भी है। और थोड़ी देर पहले जो वेस्ट कॉस्ट करके पेपर वाला शेयर था, उसमें जो लाइन ड्रॉ करी ना, वो लाइन एक यहाँ पर पेंसिल से मार्क कर रहा हूँ। ये भी कभी आगे चल के बताऊंगा कि ये मैं पेंसिल पे क्यों मार्क कर रहा हूँ अवंती फीड में। इसको तो खैर बताएंगे, ये थोड़ा रडार पर भी है, थोड़ा अच्छा भी लगता है शेयर। ओके, क्लियर हुए सारे पॉइंट जो अभी तक मैंने बताए हैं? रिकॉर्डिंग देखनी ही पड़ेगी, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। रिकॉर्डिंग देखने से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें। एक सप्लाई जोन का भी एक एग्जांपल देते हैं। सप्लाई जोन के थोड़े कम एग्जांपल मिल ही कम रहे हैं, इस वजह से कम बता पा रहे हैं। कोफोर्स करके शेयर है आईटी का, रैली बेस्ड, सॉरी ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है। क्या इसे ड्रॉप बेस्ड रैली का डिमांड कंसीडर करूं? आप कहते तो कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसको लोकेशन के लिए भी कंसीडर करने में बिल्कुल अच्छा सा नहीं लग रहा है कि इसको लोकेशन के लिए भी कंसीडर किया जाना चाहिए। मतलब बाकी की पिक्चर ऐसी होती है कि मंथली पर होता तो ठीक था, बट यहाँ पर तो बिल्कुल स्मॉल, बहुत ही स्मॉल रेंज बनाई है। और फिर भी आप इसको मार्क करें या दूसरा आप इस ड्रॉप बेस रैली को मार्क करें, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि थोड़ी बहुत क्वालिटी देख लें। यहाँ पर इसको, ये बॉडी जो है, थोड़ी सी और स्मॉल होती, थोड़ी सी और स्मॉल, तो ये बेस कैंडल ही, थोड़ी सी और स्मॉल बॉडी होती है, बेस कैंडल ही बन जाती है। यदि लेग आउट थी तो थोड़ी और स्ट्रेंथ इसको दिखा देनी चाहिए थी, वो नहीं दिखा पाए।
इसको इक्विलिब्रियम में मानते हुए डेली का ट्रेंड डाउन है, डेली के डाउन ट्रेंड में 125-75 पर कोई स्ट्रक्चर देखें, रिफ्रेश करें, 30 डे से ज्यादा का डेटा चाहिए तो लोड लोकल डेटा कर लें। क्या 125 मिनट का कोई इस जोन के अंदर एरिया मिल रहा है आपको? कोई पॉइंट नहीं मिल रहा। 75 देखते हैं। क्या 75 पर मैं कह सकता हूं ये एक रैली बेस्ड ड्रॉप करके मेरे पास सप्लाई जोन है कुछ इस तरह से, ये एंट्री और एक पार्शियली कोइंसाइड करता हुआ सप्लाई जोन। ये छोटे छोटे से सप्लाई जोन एक ही दिन में बहुत अच्छा टारगेट दे जाता है। सेम डे ही आपका WIT इनकम ट्रेड अच्छी तरह से दे जाएगी टारगेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार अभी कुछ ही दिनों पहले से रिलायंस में हुआ, जिस दिन निफ्टी बहुत अच्छी तरह से ऊपर जा रहा था, निफ्टी सेंसेक्स दोनों ही सप्लाई जोन में पहुंचे और रिलायंस भी, ये एक रैली बेस्ड ड्रॉप का वीकली का सप्लाई जोन था। और यहाँ इस वाली रेंज में पहुंचते ही यहाँ पर पहुंचा सुबह, और उसके बाद इस तरह से डाउन, और जब ये इस तरह से डाउन आया तब निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही डाउन आए थे। सेम डे ही एक तरह से काफी अच्छा खासा डाउन मूव आ चुका था, क्योंकि ये डेट देखें, ये है 28 मार्च की है, ये वाली डेट जब इसमें एंट्री मिली। और आई थिंक निफ्टी भी 28 मार्च के दिन इस ऊपर वाले नॉर्मल से इस सप्लाई जोन में पहुंची रैली बेस्ड ड्रॉप के में, जब ये ग्रीन लेग एक्साइटिंग कैंडल बनने से रह गई थी। निफ्टी ही नहीं, उस दिन सेंसेक्स में भी ऐसा ही हुआ था। ये भी वही 28 मार्च के दिन इस तरह से ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बना था, इसमें पहुंच गया। और रिलायंस ऑलरेडी सप्लाई जोन में था, जो हाईली वेटेड शेयर है। इनका रोटेशन भी बात करेंगे जब सेक्टर की क्लास होगी। बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। शेयर मार्केट इतनी बड़ी दुनिया है, उसके लिए हमें सॉल्यूशन बहुत छोटा चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि हमें सॉल्यूशन बहुत छोटा चाहिए, हमें इतनी बड़ी चीजें जानने से कोई मतलब नहीं है। मार्केट भले ही बहुत बड़ा है, एक्सपेक्टेशन हमारी चाहे कितनी ही बड़ी है, बट हमें इन सब चीजों का सॉल्यूशन बहुत छोटा चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। आपके पास सॉल्यूशन भी बिल्कुल दुनिया से अलग होना चाहिए। आपका मार्केट को सोचने का तरीका, देखने का तरीका, पॉइंट ऑफ व्यू भी बिल्कुल लोगों से अलग होना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। और बिल्कुल मुश्किल ऐसा है कि जानने वालों के लिए तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और जो जानता नहीं है उसके लिए सब कुछ मुश्किल है। जब आपको जानने लगेंगे ये सारी चीजें तो मुश्किल ही मुश्किल होगी। छोटा बच्चा किसी को कार चलाते हुए देखकर कितना मन ही मन में खुश होता है, किसी को बाइक चलाते हुए देखकर कितना मन ही मन में खुश